हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका आंसर आप लोग फटाफट मिला लीजिए। जिससे जीता ना जा सके उसके लिए वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है, अजय होगा। और उसके बाद में क्या कहते हैं आपको जो है, जैसे आगे है जिसका तेज निकल गया है वाक्य के लिए निस्तेज हो जाएगा। उसके बाद में जो है कैर शब्द का विलोम क्या होगा, नीडर होगा। उसके बाद ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा, ज्योति का होगा तम होगा। तो जंगम का जो है क्या होगा, तो जंगम का जो है आपको अस्थावर होगा, विलोम लिखना है। उसके बाद में जो है आपको दूसरा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, तो पुष्प का पर्यायवाची जो है होता है प्रसून होता है। उसके बाद में सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, तो गिरीश होगा। घर का पर्यायवाची क्या होगा, गेय होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए शुद्ध वाक्य, बाद वाक्य सब क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो वाहिनी जो है शुद्ध शब्द है। धुआं, सूरज, कृत्रिम अशुद्ध शब्द है। ठीक है, पापाती कितने साल की थी, तो 12 साल की थी। ठीक है, चलिए इसको फटाफट मिला लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हमारा सवाल है वह है क्या नंबर, तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, इसी पर पेट लेकर बिल्कुल सही जवाब है। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी, तो दही खाती थी। ठीक है, उसके बाद अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है, आपको यह कथन जो है माँ जी का है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको रसुलन बाई कौन थी, तो रसुलन बाई कौन थी, आपको गायिका थी। क्या थी, गायिका थी। यह इसके गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, तो यह जो है यार जुलाहे नाम से किया है। इसका सही जवाब क्या है, यार जुलाहे। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, बहुवचन पत्रिका के संपादक जो है इसका जो है बहुवचन पत्रिका के संपादक हैं आपको अमरकांत है। ठीक है, इसका शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, शहर अब भी संभावना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वह क्या है, देख लीजिए। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है, तो यह जो है निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सही जवाब है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद फुफेरा शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो एरा पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, पढ़ाकू में कौन पढ़ते हैं, आकू, एकदम सही जवाब है। मानवता किस शब्द का उदाहरण है, रूढ़, यौगिक, रूढ़, कोई शब्द नहीं, आपका गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, खलिहान, खलिहान आपको जो है देशज शब्द का उदाहरण है, सही जवाब है। उसका खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो खटास जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। खटास किसका उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद जो हमारा सवाल है वह देखिए क्या है। इसके बाद जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दानव, कराई, दाल, परिजात, दाल। तो व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी वस्तु का, तो दाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सर्पी, सांपिन, सर्पाइन, सपिनी। तो इसका जो है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा सपिन, सांपिन। क्या होगा, सांपिन होगा। उसका निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, मृत्यु, रोटी, रोटी, विवाह, कृति, कृति। तो इसमें मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, रोटी इसमें जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। इसका हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, 11 है, एकदम सही जवाब है। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ये आपका गलत जवाब है। नौकर की कमीज किसकी रचना है, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। इसके आगे आप देखिए, इसके आगे क्या है, तो इसके आगे है आबिन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। कौन लिखी थी, तो इसका आबिन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। पिकासे, मेरी त्रियाल, आफ्टर ब्रूनो सिपानियासे, दोर्नाल, सौ, निक्से क्रो, आंद्रे रेना, पाल एलवार। नहीं, इसका जो सही जवाब है आपको यही सही जवाब है, डी नंबर सही जवाब है। पंडित विभूति महाराज ने गंडा किसे बंधवाया था, बाबूजी से बंधवाया था, एकदम सही जवाब है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक जो है रामविलास शर्मा है। कौन है, बहादुर कहाँ से भाग कर गया था, नेपाल से, बिल्कुल सही जवाब है। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति रंजित है,
तो बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राधा कृष्ण की आकृति, एकदम सही जवाब है। पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंक उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की उक्ति है? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, एकदम सही जवाब है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का, एकदम सही जवाब है। नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो महल वाले, एकदम सही जवाब है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता है, एकदम सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ जो था शाहपुर भोजपुर नहीं, रामधारी सिंह जी ने सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इसके बाद किसके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो इसका जो सही जवाब है ये हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं, एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं आपको, एक वृक्ष की हत्या बीरेन डंगवाल, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? तो जीवनानंद दास उड़िया भाषा के सम्मानित कवि है। बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर अज्ञे की रचना है, ठीक है। सॉरी, बीजाक्षर नहीं, इसका सही जवाब है अनामिका, ठीक है। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? सोफिया, एकदम सही जवाब है। जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या है? जीने की लालसा। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, एकदम सही जवाब है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? धन दौलत शोहरत सुर आयु, बिल्कुल नहीं, सुर मांगते थे। उसके बाद में जो है, इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वह क्या है? इसके बाद हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द सीधियाँ संशोधन, सही है। दुष्कर वैदेही, दुष्कर जो है अशुद्ध शब्द है, ठीक है। दोष शब्द का विशेषण है दूषित होगा, इसका सही जवाब। नेह का, नेह शब्द का विशेषण है नेही होगा, नाहक होगा नहीं, नासक नास्तिक, नेही होगा। तामस शब्द का पर्यायवाची है तामरस, ठीक है। उसको मेरी बहन स्वाति अकेली सहेली के घर गई है, मिश्र वाक्य नहीं है। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, सरल वाक्य है। इनके तो कौन कर्मवाची का उदाहरण? थकान के मारे चला नहीं जाता, रवि विद्यालय जाता है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। इसका सही जवाब संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सवाल है वह 57 नंबर सवाल है, पर्याय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है, ये आपका गलत जवाब है। इसके बाद आघात में कौन उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है, इसका सही जवाब है आ। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र शब्द में को उपसर्ग है, ठीक है। लुटिया शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो लुटिया में या पढ़ते हैं, एकदम सही जवाब है। स्वतंत्र पंत किस वाद के कवि थे? तो ये थे छायावाद के कवि थे। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचना कौन है? हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा के जो रचनाकार हैं वो है कवि आपको बीरेन डंगवाल है। उसके बाद में जो है हमारा जो अगला जो प्रश्न है वह है कौन है? इनमें कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है? आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक दिनकर हैं। उसके बाद में जो है आपको नेमत शब्द का अर्थ है, नेमत का है ईश्वर की देन होता है। उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? उदात्त का अर्थ होता है आपको उन्नत, विनाशक, अविकसित, कौशल। उदात्त आपको शब्द का अर्थ है कौशल या उन्नत, उदात्त, कौशल होगा इसका सही अर्थ। सयानप शब्द का अर्थ है सयानप, सयानप आत्मविश्वास, टेढ़ापन, चिंतन। सयानप का जो अर्थ है वो है चिंतन। उसके बाद गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक की मुलाकात जो है हुई थी शाहजहाँ से। उसका हाटक में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो इसके कवि है आपको प्रेमघन। उसके बाद में जो है हमारे पास सवाल है क्या है? हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ की मेहंदी को, हाथ से बने व्यंजन को, हाथ से बनी मूर्ति को, हाथ की लिखावट को। हाँ, हस्तलिपि, हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं, ठीक है। साक्षी माने साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? साक्षी का अर्थ है आपको गवाही, ठीक है। उसके बाद निम्न पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर कौन है? और है
त्र आपको किन वर्णों के मेल से बना है? तो त हलंत जो र के मेल से बना है। ब इसका सही जवाब है। दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर आपको दीर्घ स्वर है, दीर्घ ई है। उसका ऊ का उच्चारण स्थान कौन है? ऊ का जो उच्चारण स्थान ऊ हर्षु दीर्घ, आपको ऊ का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है आपको तालाब स मूर्धन्य दंश यानी मूर्धन्य। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सवाल है 76 नंबर, वह क्या है? जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी रचना है गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की। रसकान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में। ठीक है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो यह इसका जो सही जवाब है यह है आपको सुमित्रानंदन पंत। आपको घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। बिल्कुल सही जवाब। सुमित्रानंदन पंत की माता क्या नाम था? तो इसका सही जवाब सरस्वती देवी। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग मनोयोग होगा, मनहजोर योग होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वह क्या है? उप जो इच्छा से बनेगा उपेक्षा। उसके बाद नारायण शब्द का संधि विच्छेद होगा नारा जोर अयन, ए नंबर सही जवाब। तथित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तत् जोर हित हो, पहला सही जवाब है। राह खर्च का विग्रह क्या होगा? राह के लिए खर्च, बी नंबर सही जवाब है। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत, शरण को आगत माने कि तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष होगा इसका सही जवाब। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष मतलब कि इसमें स जो है सम जोर अक्ष मतलब कि सम उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, दोपहर शब्द किस द्विगु हो जाएगा? दोपहर द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा सवाल है वह क्या है? 89 नंबर, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछा न छोड़ना। ठीक है, होनहार बीरबान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काम न जानना और बहाना बनाना, अपनी बुराई नहीं देखना। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने, होते चिकने पात पड़ने लगते हैं, काम करने पर उतारू होना। होनहार बीरबान के होते चिकने पात, होनहार के लक्षण पहले से दिखाई पड़ते, इसका सही जवाब होगा सी नंबर। यह घर नवीन का है किस विशेषण का उदाहरण है? नवीन का है तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, आपको थान भर कपड़ा आपको जो है परिमाणवाचक का जो है उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण है। शाश्वत खाता होगा, यह वर्तमान काल का उदाहरण, किस वर्तमान काल का उदाहरण है? शाश्वत खाता होगा, समान खाता होगा, तो यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक, जैसे प्रेमा सोती है, बिस्कुट खाता है, ये तो सकर्म है, दीप गीत गाती है। बिल्कुल प्रेमा सोती है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, खरगोश बिल से बाहर निकला, पादन कारक एकदम सही जवाब है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते उसे कौन छंद कहेंगे? तो उसे हम आपको कहेंगे सोठा छंद। उसके बाद सोठा कहेंगे। उसके बाद जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? वर्णों की एक बार आपको आवृत्ति हो उसको हम कहते हैं श्लेष्मक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन आपको स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। वर्गीय व्यंजन आपको कहते हैं आपको स्पर्श व्यंजन को। उसको निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? ठीक है, अल्प प्राण आपको जो है ब ठ भ द्वितीया, दूसरा प फ, इसका जवाब होगा ब होगा। कौन महाप्राण है? तो महाप्राण होगा आपको चतुर्थ होगा, तो ध होगा इसका सही जवाब। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को आंसर मिलाए होंगे। आप लोग अपना अपना नंबर जल्दी से देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।